क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस, है ना। हम लोग पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क में हम लोग सोर्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। आवाज जा रही है मेरी? ओ, हम लोग पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क में जो भी इलेक्ट्रिक सोर्सेस यूटिलाइज कर रहे हैं उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो कैटेगराइज करने का बहुत सारा बेसिस है हमारे पास। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन के बेसिस पे हम लोग सोर्स को कैटेगराइज कर रहे हैं टू पार्ट में। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा एसी सोर्स, एंड सेकेंड पार्ट डीसी सोर्स। हाँ, ये ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन है। अब अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई बात करते, ओके, देन अगेन एनर्जी सोर्सेस आर ऑफ टू टाइप, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ओके। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ आइडियलिटी हम लोग फिर से जो है आइडियलिटी यानी कि हम लोग सोर्स जो है आइडियल है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं कि सोर्स हमारा आइडियल है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ये सोर्स दो तरह का, आइडियल सोर्स, नॉन आइडियल सोर्स, ओके। ये उसके बाद हम लोग जो है सोर्स की डिपेंडेंसी हम लोग पूरा भी डिटेल करेंगे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ अनदर सोर्सेज फिर हम लोग सोर्स को कैटेगराइज करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स एंड डिपेंडेंट सोर्स, दिस वन। तो इस तरह से जो है, वेरी गुड मॉर्निंग, इस तरह से जो है हम लोग सोर्स को कैटेगराइज की, इस तरह से हम लोग सोर्स को कैटेगराइज करके हम लोग भी अब एक एक का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, है ना। अब एसी सोर्स और डीसी सोर्स, एसी सोर्स और डीसी सोर्स सब लोग सबको पता है। हम लोग यहाँ पे जो है एसी सप्लाई देते हैं, ओके, अल्टरनेटर से, या हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं तो बैटरी से सप्लाई देते हैं। तो एसी सोर्स और डीसी सोर्स मैक्सिमम लोगों को पता है। थी एसी सोर्स आप पढ़ेंगे जब जनरेटर से हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप करते हैं, जो भी वोल्टेज आता है दैट इज डीसी जनरेटर से नहीं, एसी जनरेटर से जो भी आता है वो हमारा जो है एसी सोर्स होता है। और अगर हम लोग बैटरी से, डीसी जनरेटर से, सोलर प्लेट से जो भी हमारा है वो सारा जो है डीसी सोर्सेस, है ना। ये हम लोग बार बार पढ़ते ही रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं वोल्टेज सोर्स के बारे में। वोल्टेज सोर्स, अब अगर हम लोग वोल्टेज सोर्स को देखते हैं, अब हम लोग वोल्टेज सोर्स को देखते हैं, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स मतलब क्या? सोर्स है तो सोर्स यानी कि वो एनर्जी का फॉर्म है, वहां से एनर्जी कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए, ओके। सोर्स है तो वहां पे एनर्जी आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर आएगा, बट नाम है यहाँ पे वोल्टेज सोर्स। तो वैसा सोर्स, ओके, जिसका आउटपुट जो वोल्टेज है, जिसका आउटपुट वोल्टेज है ना। तो वहां पे आउटपुट के रूप में जो भी एनर्जी आए वो वोल्टेज के टर्म में आए, रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट। उसको करंट से कोई मतलब नहीं, करंट से कोई मतलब नहीं कि करंट का वैल्यू कितना फ्लो कर रहा है या नहीं फ्लो कर रहा है, ओके। उस मतलब सिर्फ वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स का आपको वहां पे
अगर आप देखेंगे कोई भी वोल्टेज सोर्स होगा तो वोल्टेज की टर्म में दिया हुआ रहेगा। जब वोल्टेज की टर्म में दिया रहेगा यानी कि आप अगर सिंपल देखेंगे आगे, है ना, ये आपका वोल्टेज का टर्म 2 वोल्ट, ओके, या 2 वोल्ट लाइक दैट। ये डीसी का सिंबल है, ये एसी का सिंबल है। इन दैट केस जो है, अगर आप जो है यहाँ पे मैंने क्या कहा, द सर्किट एलिमेंट हुज आउटपुट इज वोल्टेज रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट। रिगार्डलेस यानी कि करंट को रिगार्ड नहीं करना है, रिगार्ड नहीं करना है, सम्मान नहीं करना है, यानी कि वो कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, दैट डजेंट मैटर, यानी कि करंट का वैल्यू कुछ भी हो जाए, ओके। यहाँ पे वोल्टेज की टर्म में अगर आउटपुट आए, ओके, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सोर्स। अगर वोल्टेज सोर्स का हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो वोल्टेज सोर्स का एग्जाम्पल बैटरी है हमारे पास, जनरेटर है हमारे पास, और पैम्प है। आगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में और पैम्प पढ़ेंगे, है ना, और पैम्प है। तो ये सब सारा जो एग्जाम्पल्स है वो वोल्टेज सोर्स का एग्जाम्पल। अब अगर हम लोग करंट सोर्स का एग्जाम्पल पढ़ना चाहें, करंट सोर्स होता क्या है, तो जिस तरह से वोल्टेज सोर्स हम लोग बात किए उसी तरह से हम लोग करंट सोर्स बात कर रहे हैं। ये भी एक सर्किट एलिमेंट है। सर्किट एलिमेंट मैंने पहले ही आपको बताया था, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ओके। तो वोल्टेज सोर्स एक ऐसा सर्किट एलिमेंट जिसका आउटपुट जो है वोल्टेज है, इरेस्पेक्टिव और रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट। उसी तरह से करंट सोर्स एक ऐसा सोर्स जिसका आउटपुट करंट के रूप में हो, जो आउटपुट एनर्जी दे बट करंट के टर्म में दे, रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यानी कि वोल्टेज से कोई मतलब नहीं, करंट का वैल्यू ही डिटरमाइन कर रहा है या करंट के रूप में वहां पे लिखा हुआ है, देन दैट इज द करंट सोर्स, ओके। करंट सोर्स को जनरली हम लोग एरो से दिखाते हैं, वोल्टेज को हम लोग प्लस माइनस से दिखाते हैं अगर डीसी हुआ, ओके, या एसी में भी इंस्टैन्टेनियस हुआ तो हम लोग प्लस माइनस से दिखाते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ है सिंबल, तो ये भी हमारा सोर्सेज जो है वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है। वहां पे लिखा हुआ क्या है उस पर डिनोशन पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे करंट को हम लोग एरो से दिखा रहे हैं, ये आपका करंट सोर्स है, ओके। तो करंट सोर्स आपने समझ देखा, सिंपल, ओके। तो अब वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना। वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के टर्म में और करंट सोर्स करंट के टर्म में। आवाज जा रही है मेरी? ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आइडियल सोर्स, ओके। आइडियल सोर्स होता क्या है? सबसे पहले आइडियल, आइडियल क्या समझते हैं आप? एनीबॉडी टेल मी आफ्टर अनम्यूटिंग, ओके, व्हाट इज आइडियल? अपने आप को अनम्यूट करके बताओ, आइडियल होता क्या अभी? अभी तक तो बहुत लोग आइडियल हुए होंगे। नो एनीबॉडी? जय है वहां पे? मैंने यूनिलेटरल, यूनिवर्सल, काजल, अनम्यूट करके बताइए। मैंने सिर्फ आइडियल के बारे में बोला, हाँ। आइडियल, आपका आइडियल कौन है? काजल अनम्यूट करो अपने आपको, बताओ आपका आइडियल। आइडियल मीन सर जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना ही अगर आउटपुट देता है तब हम उसे कहेंगे कि वहाँ आइडियल है। मतलब कि मैं आइडियल के बारे में पूछ रहा हूँ, कौन है, किसको मानते हैं? तो ये इनपुट और आउटपुट कहाँ से आ गया अभी? हम जिसको पसंद करते हैं,
पसंद तो आप सलमान खान को ही करते हैं, वो आइडियल है आपका। ऑल टर्म्स एंड कंडीशन को जो फॉलो करता है। हाँ तो बताओ, विशाल, राखी है ना, राखी बताइए आप। ओके, कौन है आपकी लाइफ में जो सारे टर्म और कंडीशन को फॉलो करता है? या पहले आप ये बताओ आइडियल कौन है भाई? आप लोग का आइडियल कोई नहीं है क्या, या आप खुद ही आइडियल हो? मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा हूँ, आइडियल, आपके आइडियल कौन है? जैसे हमारे आइडियल हैं भाई, हमारे आइडियल स्वामी विवेकानंद है। आपके आइडियल कौन है? पापा इज माई आइडियल, वेरी गुड। आकांक्षा गुप्ता, अनम्यूट कीजिए अपना। अब बताइए, आप पापा को आइडियल मान रहे हैं, तो पापा का कोई दोस्त आपको नजर आता होगा? अनम्यूट करो। आकांक्षा गुप्ता या राखी बोलिए, राखी बोलिए ना, या आकांक्षा बोलिए। बोले पापा में आपको कोई दोस्त नजर आता है? माइक खराब है। ओ गॉड, ऐसे कैसे? चलो कोई बात नहीं। पापा में आपको, चलो लिखो, आप पापा में कोई दोस्त नजर आता है? सर आइडियल तो अभी होता ही नहीं है कुछ। क्या बाबू? आइडियल मतलब अभी हाँ, नहीं के बराबर ही है सर, कोई भी। आपके आइडियल कौन है सर, बताइए। मेरे आइडियल हाँ, मम्मी पापा। मम्मी पापा। तो मम्मी पापा का, मम्मी पापा। आइडियल तो नहीं होता है अभी। अभी मतलब आइडियल तो होता ही नहीं है अभी के जो ऐसे महात्मा गांधी सब थे उस सब में भी थोड़ा थोड़ा तो था ही। नहीं, फिर भी हम जिसको आइडियल, आपने अपने मम्मी पापा को आइडियल माना है ना, तो यस आइडियल सर। हम उसको फॉलो करते हैं। उसमें किसी तरह का दोस्त हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, यही है ना आइडियल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ऑफकोर्स। तो ये हम लोग आइडियल का हम लोग बात करते हैं, जिसमें किसी तरह का हम लोग जिसको भी आइडियल मानते हैं। बहुत लोग का आइडियल दाऊद इब्राहिम होगा, बट क्या दाऊद इब्राहिम हम लोग का आइडियल हो सकता है? बहुत लोग का आइडियल स्वामी विवेकानंद होंगे, लेकिन कुछ लोग के वो भी आइडियल नहीं होंगे, है ना। सबके अपने अपने रिस्पेक्ट है, सबका अपना अपना सम्मान है हर किसी के प्रति। ओके, देन विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन इज आइडियल। हर किसी के पापा आइडियल हैं, किसी के टीचर आइडियल हैं, किसी के मम्मा आइडियल हैं, किसी के भैया भाभी दीदी, ओके, ये सब आइडियल हैं। ओके, इन दैट केस जो है, आइडियल में कोई दोस्त नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स का बात कर रहे हैं या आइडियल सोर्स का बात कर रहे हैं, तो इसे आइडियलिटी को मेंटेन करें। हालांकि दुनिया में नो एनी वन इज परफेक्ट। जैसे आप इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे, मेजरमेंट में पढ़ेंगे, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है दुनिया में जो 100% परफेक्ट हो या एरर फ्री हो। दैट इज नॉट पॉसिबल। दुनिया में कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो आइडियल है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आइडियल है, असंभव। ओके, मतलब अगर आप गॉड को भी आइडियल मानते हैं, तो बहुत सारे की नज़र में गॉड भी आइडियल नहीं है। तो आइडियल होने का मतलब क्या होना चाहिए कि सबके नज़र में जो है सेम होना चाहिए। सबके मतलब सबके नज़र में कुछ भी दोष ना हो, किसी तरह का जो है उनके प्रति उनके साथ नेगेटिव एनर्जी नहीं है। गॉट इट। तो अगर आप आइडियल मानते हैं, आइडियल मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, अगर आइडियल सोर्स, तो सोर्स हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? जो भी हमारा एसी सोर्स, एनर्जी सोर्स का हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइडियल यहाँ पे एनर्जी सोर्स क्या हो कि जो भी हम लोग उसका आपका आउटपुट हो वो 100% हो, उसमें किसी तरह का लॉसेस ना हो। ओके, नो एनी लॉसेस, यानी कि जो भी हम लोग उसको बनाए हैं, तो बनाने वाला उसका आउटपुट जो आना चाहिए वो 100% आउटपुट आना चाहिए। दैट इज आइडियल कंडीशन। ओके, अगर हम लोग आइडियल सोर्स का बात करें, यानी कि आइडियल आइडियलिटी को मेंटेन करें, यानी कि आप बोल सकते हैं which produces the energy without any dissipating। एनर्जी को डिसिपेट किए बिना,
एनर्जी डिसिपेट यानी कि वो फिर से रिकवर नहीं हो सकता है ना। एनर्जी और डिसिपेट हो गया, वो चला गया। ओके, देन मैंने क्या बोला, द एलिमेंट विच प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट एनी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इंटरनली, अपने अंदर से। ओके, हमारा जो 100% आउटपुट अगर वो आ रहा है और वो एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रहा है इंटरनली, इंटरनली बाहर से मतलब नहीं है हमें, बाहर से मतलब नहीं है, बाहर के लोग कितने अच्छे हैं कितने गंदे हैं, दैट डजंट मैटर। इंटरनली अगर आप बहुत अच्छे हैं, आप में किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ओके, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ओके, तो आप आइडियल हो। गॉट इट। आप में किसी तरह का नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आता है, किसी के प्रति बुरा सोचते नहीं है। दुनिया में सारा चीज सत्य ही सत्य, बट बहुत लोग को सत्य करवा लगता है ना। लेकिन हमारा आइडियल का कंडीशन यही है, ओके, विच प्रोड्यूसेस द एनर्जी विदाउट डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इंटरनली, जो अपने अंदर जो है एनर्जी, उसके अंदर जो है वो डिसिपेट ना करे, वो 100% आउटपुट दे दे, दैट इज द आइडियल सोर्सेस। ऑफ कोर्स सारे में कुछ ना कुछ निगेटिव है, मेरे में कुछ ना कुछ निगेटिव होगा, आप में कुछ ना कुछ निगेटिव होगा, कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे लॉसेस होता होगा। ओके, तो अगर हम लोग आइडियल वोल्टेज, आइडियल सोर्सेस को जब कैटेगराइज कर रहे हैं, तो आइडियल सोर्स और रियल सोर्स क्या हो गया कि कुछ ना कुछ एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, और रियल वास्तव में एग्जिस्ट कर रहा है। आपको जैसे बैटरी मैंने बताया सेल, सेल अगर हम लोग आइडियल सेल का बात करें, देन देयर इज नो एनी इंटरनल रेसिस्टेंस, ये था ना। अगर हम लोग आइडियल सेल का बात करें, देन देयर इज नो एनी इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू जीरो। ओके, आर इक्वल टू जीरो, तो जो भी वहां वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ ईएमएफ ई, वही उसके क्रॉस आउटपुट आना चाहिए, भी इक्वल टू ई। आपको याद होगा भी इक्वल टू ई माइनस आई आर, हम लोग इक्वेशन लिखे थे उसका, याद है या नहीं, v इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो गया, r इक्वल टू जीरो हो गया, इन दैट केस वो आइडियल सेल है। ओके, अगर वहां पे इंटरनल सेल जीरो नहीं हुआ तो वो एक प्रैक्टिकल सेल है, नहीं, ये आइडियल है। इसके क्रॉस वोल्टेज जो होगा v इक्वल टू ऑलवेज ई होगा, ये रियल हो गया। नहीं, इसके क्रॉस वोल्टेज जो होगा v इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा। ये लॉसेस का कारण बन रहा है ना, ये इंटरनल रेसिस्टेंस, नहीं, देन रेसिस्टेंस इज ऑलवेज द कॉज फॉर द लॉसेस। मैंने पहले ही बोला कि रेसिस्टेंस कहीं भी है यानी कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रॉप हम लोग बात करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग लॉसेस का बात करेंगे, ऑलवेज हम लोग बात करेंगे। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिंपल, अब आइडियल और नॉन आइडियल समझ में आ रहा है आपको, आइडियल और रियल समझ में आ रहा है। रियल में कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा डिसिपेट होगा और आइडियल में जीरो। हम लोग हर जगह आइडियल बात करेंगे, डायोड पढ़ेंगे वहां भी आइडियल बात करेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे वहां भी आइडियल बात करेंगे, ओके, सोर्सेस पढ़ रहे हैं वहां भी आइडियल बात करेंगे। बिकॉज आइडियल को पढ़ने के बाद हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि हम लोग को सोर्स कैसा बनाना है, ट्रांसफार्मर कैसा बनाना है, डायोड कैसा बनाना है। ओके, अगर आइडियल डायोड का प्रॉपर्टी पता है तो हम लोग जो है रियल डायोड बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा जो है आइडियल की तरह ही बनना चाहते हैं और आइडियल की तरह बनना चाहिए। अगर आप अपने पापा मम्मी को आइडियल मानते हैं तो उनकी तरह बनिए। ओके, जैसे सेल हमारा आइडियल था तो उसके क्रॉस वोल्टेज सिर्फ ई है, तो रियल हम लोग सेल कैसा बनाएंगे, अगर रियल सेल बनेगा तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस का कैसा वैल्यू होना चाहिए, लो या हाई, टेल मी। उस इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए वो लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जितना लो रहेगा उतना कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जितना कम वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ई के बराबर लमसम हो पाएगा, यानी कि आइडियल सेल के बराबर हो पाएगा। तो उसी तरह से हम लोग हर जगह डिफाइन करते हैं। ओके, याद रखेंगे ये चीज, हमेशा हम लोग जो भी पढ़ते हैं अगर उसका आइडियल कंडीशन हम लोग इसलिए पढ़ते हैं सो डैट कि हम लोग आइडियल
तो नहीं बना पाएंगे, बट आइडियल के नियर अबाउट उस डिवाइस को बना सकते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल आइडियल सोर्सेज। जिस तरह से सोर्स हमारा दो तरह का होता है, एक वोल्टेज सोर्स और दूसरा करंट सोर्स, उसी तरह से सोर्सेज यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ओके, और आइडियल करंट सोर्स है। मैंने वोल्टेज सोर्स और आइडियल सोर्स दोनों को मिला देंगे। वोल्टेज सोर्स क्या था? जिसका आउटपुट वोल्टेज के टर्म में हो, रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ व्हाट, रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट। करंट का वैल्यू कुछ भी हो जाए, अगर जिसका एनर्जी आउटपुट जो है वोल्टेज के टर्म में हो, दैट इज वोल्टेज सोर्स। आइडियल सोर्स मैंने क्या कहा? ओके, कुछ लॉसेस नहीं होना चाहिए, एनर्जी इंटरनली जो है डिसिपेट नहीं होना चाहिए। तब हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओके, द वोल्टेज सोर्स whose output is independent from the current drawn from it। ओके, आइडियल वोल्टेज सोर्स यानी कि इट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग द वोल्टेज across its terminal irrespective of magnitude and direction of current। तो कहने का सेंस क्या है? जस्ट वेट, अगर हम लोग ग्राफिकली देखना चाहें आइडियल वोल्टेज सोर्स को, ओके, हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स को ग्राफिकली देखना चाहते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स, मैंने क्या कहा? आइडियल वोल्टेज सोर्स जिसका आउटपुट वोल्टेज हो, ओके, आउटपुट वोल्टेज हो रिगार्डलेस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, बट वो आइडियल भी हो। ओके, यानी कि एक बार जो जैसे आइडियल सेल है, तो आइडियल सेल है तो जो भी ईएमएफ बन गया हमारा ई, ओके, वो ईएमएफ जो है हमारा क्या होना चाहिए? हमेशा वही वैल्यू आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो घटते रहना चाहिए। एम आई राइट? आई थिंक अगर आइडियल सेल है हमारा, तो आइडियल सेल है तो हमारा वोल्टेज जो ईएमएफ ई आ गया तो हमेशा वही आना चाहिए। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स यानी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स यानी कि जो भी वोल्टेज आना चाहिए वो आना चाहिए, उसमें किसी तरह का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। यानी कि एक बार जो वोल्टेज बन गया, ओके, वो फिक्स होना चाहिए, ए ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स किसी तरह का लॉसेस नहीं होना चाहिए। गॉट इट? ओके, तो आइडियल सोर्स अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें V और I के बीच में, तो ये देखो आइडियल करंट कुछ भी फ्लो कर रहा है, करंट कुछ भी फ्लो कर रहा है, बट वोल्टेज हमारा क्या है? हम लोग कांस्टेंट है। ओके, अब मैंने कहा था कि ये सेल है हमारा ईएमएफ ई, ये आइडियल है। अब जो है ये रियल है ना, लेकिन कब तक ये रियल है? लेकिन कब हम लोग जैसे ही यूज करेंगे इसको, है ना, जैसे ही यूज करेंगे, एक लोड के साथ कनेक्ट करेंगे, सपोज एक लोड के साथ कनेक्ट कर दिए, इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा ना। अब वही करंट फ्लो करने के कारण ही तो, है ना, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा V इक्वल टू U माइनस आई आर, तो यही करंट का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ये करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे वोल्टेज ये क्या होगा? घटते जाएगा। एम आई राइट? टेल मी, एम आई राइट? ओके, अब ये करंट से पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, देन दिस इज नॉट आइडियल, क्योंकि करंट के पे डिपेंड कर रहा है, करंट का वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसके क्रॉस वोल्टेज भी चेंज हो रहा है ना, वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, वोल्टेज घट रहा है। बट आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए? ओके, इसके क्रॉस अब जो भी लोड अप्लाई किए, है ना, इसके थ्रू अब करंट फ्लो कर रहा है, तो V इक्वल टू हमेशा क्या हो रहा है? ये हो रहा है, करंट कुछ भी फ्लो करे। अब यहाँ देखो, करंट यहाँ कुछ भी फ्लो करे, क्या वोल्टेज उसके क्रॉस घटेगा या बढ़ेगा? टेल मी, नहीं ना, जस्ट राइट, वोल्टेज क्या चेंज होगा? नहीं, कांस्टेंट रहेगा, देन दैट इज आइडियल। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स,
ओके, तो whose output is constant, ideal voltage source whose output is constant in terms of voltage regardless of the magnitude and direction of current. करंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ भी हो जाए, ओके, अगर कोई सोर्स का आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स। क्लियर है? ओके, इसको आप इस तरह से भी देख सकते थे, आई भी, है ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स है ये, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो। अब देखो, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स का हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का कोशिश करें, यहाँ पे करंट हमारा I1 था, I1 से I2 बढ़ा, इस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे I1 वोल्टेज V0, करंट I2 वोल्टेज अगेन V0, R इक्वल टू हमारा क्या होता है, डेल V बाई डेल I, ये होता है ना। तो चेंज इन वोल्टेज कितना, V0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई I2 माइनस I1, यानी 0 बाई कुछ वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, 0, यानी कि R इक्वल टू 0। तो कंट्रास्ट याद रखेंगे अब, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्टेज सोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, वही तो है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे ही 0 होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग तो जब रेजिस्टेंस ही नहीं है, जैसे आइडियल सेल में हमारा रेजिस्टेंस ही नहीं था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ड्रॉप नहीं हुआ, है ना। उसी तरह से जो है यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आइडियल यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गया, ओके, तो 0 हो गया तो वहां पे वो आइडियल हो गया, यहाँ भी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, वोल्टेज है तो वोल्टेज सोर्स की तरह रहेगा, है ना। नो, पैसा दे दी यहाँ से, देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू 0। वही अगर वोल्ट मीटर पढ़ेंगे मेजरमेंट में हम लोग, है ना, वहां पे वोल्ट मीटर पढ़ते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल आमीटर, ओके, याद रखेंगे, मैं यहीं पे आपको याद दिला रहा हूँ, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट, याद रखिए, हम लोग मेजरमेंट में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं इसमें, आइडियल वोल्टेज सोर्स में आई थिंक नो। अब अगर हम लोग इसी में रियल पढ़ना चाहें, रियल वोल्टेज सोर्स, तो रियल यानी कि अब उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, है ना, जब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा देन टेल मी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होना चाहिए, ओके, वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए। अगर हम लोग रियल वोल्टेज सोर्स बनाते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। वेरी गुड मुस्कान, है ना, वेरी गुड। लो क्यों होना चाहिए, हम लोग, मैंने भी बात किया कि आइडियल के नियर बनेंगे, आइडियल नहीं बन पाएंगे बट आइडियल के जैसा बनना तो चाहेंगे ना। तो उसी तरह आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर हमारे को पता है, ओके, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस 0, तो चलो भाई उसका 0 है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ, हम लोग जो है उनके जैसा ना बन पाए तो आइडियल के जैसा तो कम से कम हमारा उसका जो है रिलेशन तो कुछ होना चाहिए। रिलेशन क्या होना चाहिए कि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बहुत 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 कम होना चाहिए, यानी कि लो होना चाहिए, ओके। इंटरनल रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, यानी कि अगर करंट फ्लो करे तो वोल्टेज कम से कम ड्रॉप हो सके। गॉट इट? यानी कि इससे एक चीज क्लियर है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द रियल वोल्टेज सोर्स शुड बी लो, वो लो होना चाहिए। हो तो सकता है कुछ भी, है ना, हो सकता है कुछ भी, लेकिन वो हमेशा कम से कम होना चाहिए, ओके, लाइक दैट। अब रियल वोल्टेज सोर्स है क्या, जिस तरह से हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स बात किए, whose आउटपुट इज कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज,
whose output is in terms of voltage and it is constant regardless of the magnitude and direction of current। यानी कि उस सोर्स से हम लोग कितना भी हम लोग करंट क्यों ना ड्रॉ कर ले, है ना, कितना ही करंट क्यों ना ड्रॉ कर ले, वोल्टेज का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये क्या करता है रियल, ओके, रियल वोल्टेज सोर्स क्या करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट। रियल वोल्टेज है ना, रियलिटी क्या होगा, सिंपल भाई, अगर हम लोग कहीं भी रियलिटी की बात कर रहे हैं या प्रैक्टिकल सोर्स का बात करेंगे, ओके, तो प्रैक्टिकल सोर्स हमारा क्या होना चाहिए, सिंपल, क्या वहां पे उसके थ्रू, मैंने क्या बोला, आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो जितने सारे रियल सोर्स हैं, जितने सारे रियल सोर्स हैं, वो सारा रियल सोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रैक्टिकली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे पहले जो है लो होना चाहिए, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, और इसका वोल्टेज जो है, इसका आउटपुट जो है वो लिनियरली डिक्रीज करे विथ रिस्पेक्ट टू करंट। करंट के रिस्पेक्ट में जो है उसका वैल्यू जो है डिक्रीज करना चाहिए, दैट इज द रियल वोल्टेज सोर्स। यानी कि अगर हम लोग इसका मॉडल बनाना चाहें कि हमारा जो है रियल वोल्टेज सोर्स का मॉडल कैसा हो, आइडियल तो ये हो गया, है ना, आइडियल हमारा ये हो गया, दिस वन आइडियल ये हो गया। अगर हम लोग रियल बनाना चाहें कि रियल का जो है हमारा मॉडल कैसा हो, ओके, तो मॉडल कैसा हो, तो मैंने क्या कहा कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अगर होगा वहां पे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ओके। तो हम लोग मॉडल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक मॉडल, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मॉडल बनाने के लिए, देखो ये हमारा जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स, ओके। अब इस आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो सीरीज में जुटा हुआ होना चाहिए, गॉट इट, वो सीरीज में जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब वो अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है और इसके साथ हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस लगा दें, ध्यान से देखेंगे, लोड रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस वोल्टेज V0 प्लस माइनस, ये हमारा क्या है, ये लोड है ना, ये लोड हो गया, ओके। ये हमारा जो है ये आइडियल कंडीशन हो गया, और ये जो है हमारा ये रियल कंडीशन हो गया। अब सोचो ये आइडियल है, इसके क्रॉस वोल्टेज तो हमेशा इससे टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमेशा V0 के बराबर होगा, करंट कुछ भी फ्लो करे, क्योंकि रेसिस्टेंस है ही नहीं तो ड्रॉप तो करेगा नहीं, है ना। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम लोग यहाँ पे पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट करते, क्वेश्चन ये उठता है, टू मेक द मॉडल ऑफ प्रैक्टिकल और रियल वोल्टेज सोर्स, ओके, व्हाई द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कांट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको हम लोग सिर्फ सीरीज में ही कनेक्ट क्यों करते हैं, जस्ट वो जवाब देंगे, है ना। अब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, तो इसका हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, यहां से हम लोग चल रहे हैं, पहले माइनस मिलेगा, माइनस V0, इसके थ्रू करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या लेंगे, प्लस, इधर से हम लोग चल रहे हैं, इस पॉइंट से चलना शुरू किए, वॉकिंग रूल है। चलिए जो पोलरिटी पहले मिला वो पहले पोलरिटी माइनस ले लिए, एक खत्म, करंट के डायरेक्शन चल रहे प्लस IR, फिर यहाँ प्लस V, है ना, इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू V0 माइनस IR,
ये देखो, ये देखो करंट का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे करंट का वैल्यू जो है बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका वैल्यू घटेगा, है ना। अगर ये आइडियल कंडीशन था, ये देखो अब रियल, ये आइडियल और ये रियल, ये देखो इसमें वोल्टेज जो है V1 और इसमें वोल्टेज जो है V2, गॉट इट। अब V2 माइनस V1, I2 माइनस I1 कुछ वैल्यू आएगा, आएगा ना, कुछ वैल्यू आएगा। तो ये हमारा एक मॉडल हुआ, ओके, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मॉडल बनाने के लिए हम लोग ने क्या किया, आइडियल वोल्टेज सोर्स में उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दी, देन इट बिकम्स द मॉडल ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ओके, नाउ देखिए गिलास पानी जरा, ये बॉटल, ओके। अब हम इसको सीरीज में ही क्यों जोड़ रहे हैं, वहां पानी बॉटल वहां दे दीजिए। इसको सीरीज में क्यों जोड़ रहे हैं, पैरेलल में क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, सामने सामने। ये हमारा जो है आइडियल सोर्सेस, ओके। अगर आप इसको पैरेलल में जोड़ेंगे, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस है तो या तो आप सीरीज में जोड़िए या तो पैरेलल में जोड़ो, दैट डजंट मैटर, है ना। तो ये रेजिस्टेंस आर हो गया। हम लोग ने क्या बात किया कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज, दिस वन, जैसे से करंट फ्लो करेगा वैसे से वोल्टेज उसका घटना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लोड रेजिस्टेंस लगा दिए, है ना, अब लगा दिए। अब सोचो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है या डिफरेंट होता है, टेल मी। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है या डिफरेंट होता है, सेम होता है। ये वी नॉट, इसके पैरेलल में ये वी नॉट, ये भी वी नॉट होगा, इसके पैरेलल में ये, तो ये भी वी नॉट के बराबर हो गया। क्या वोल्टेज घटा, क्या वोल्टेज घट गया, नो। यानी कि इससे स्पष्ट है कि इंटरनल रेजिस्टेंस में जो है आपका जो है इसका पैरेलल में करंट होगा, पहला कारण। दूसरा कारण ये है, ओके, कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में इसलिए नहीं रखेंगे कि अगर ये आइडियल होगा, अगर आइडियल होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, टेल मी। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो, ओके। तो जीरो होगा तो जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा वो इसके इनपुट वोल्टेज बराबर होगा। तो अगर ये जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया। अब सोचो इसके इस टर्मिनल के क्रॉस अब वोल्टेज क्या हो गया, इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, ये तो अब शॉर्टेड हो गया ना, ओके। ये शॉर्टेड हो गया यानी कि ये दोनों जो अब सेम पोटेंशियल पे आ गया, ओके। इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, टेल मी, जीरो, नहीं, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज जीरो। तो इससे एक चीज स्पष्ट हो गया आपका, ओके, कि अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस आपको आपसे पूछा जाए कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का हम लोग उसको पैरेलल में क्यों नहीं जोड़ सकते, तो दो कारण बता सकते हैं। एक कि अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसके टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज है, करंट का कुछ भी मैग्नीट्यूड फ्लो करे, ओके, वोल्टेज हमेशा क्या होगा, सेम रह जाएगा, है ना। वही अगर उसका अगर हम लोग आइडियल से कंपेयर करें, तो आइडियल से कंपेयर करने के बाद अगर आइडियल हमारा जो होता है रहेगा ये, या हम लोग आइडियल के नियर अबाउट बनाना चाहेंगे, ओके, तो वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे ही जीरो करेंगे वैसे ही वोल्टेज सोर्स को ही वो शॉर्ट कर देगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देगा, यानी कि उसके वैल्यू को क्या कर देगा,
जीरो कर देगा, यानी कि शॉर्ट मतलब सोर्स ही नहीं रहा। लेकिन इससे एक चीज क्लियर है आपका, अभी तक आपने जो पढ़ा, ओके, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स is that voltage source whose output is always constant regardless of the magnitude of current. Am I right? Am I right? Hmm. Okay, now second condition. Internal resistance of ideal voltage source is zero. दो पॉइंट इसमें याद रखना है। थर्ड कंडीशन, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ओके, वो सोर्स होता है जिसके टर्मिनल के क्रॉस जो सोर्स होगा वोल्टेज होगा, ओके, वो जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। किसके कारण? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। सिंस since ideal voltage source have zero internal resistance, hence ओके, इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल सोर्स शुड बी वेरी लो। ओके, नाउ अगर हम एक मॉडल बनाते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन व्हाट, must be connected in series with the ideal voltage source। आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, तब वो हमारा कैसा मॉडल बनेगा, प्रैक्टिकल। आई थिंक नो प्रॉब्लम, भूलेंगे नहीं ना भाई? नहीं, थैंक यू। नाउ हम लोग सेम वे में हम लोग पढ़ेंगे अब करंट सोर्स। सेम वे में हम लोग पढ़ेंगे करंट सोर्स, है ना। करंट सोर्स जिस तरह से आइडियल वोल्टेज सोर्स देखे हम लोग, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या करता है, जिसका आउटपुट करंट के रूप में हो वो हमेशा सॉरी जिसका आउटपुट वोल्टेज के रूप में हो और वो हमेशा कांस्टेंट हो और करंट से कोई मतलब ना हो। तो आइडियल करंट सोर्स क्या होगा, जिसका आउटपुट करंट के रूप में हो और वो हमेशा कांस्टेंट हो और उसको वोल्टेज से कोई मतलब ना हो। ए ना भाई? नहीं, regardless of the magnitude and polarity of the voltage, current is always constant in the case of ideal current source। यानी कि अगर ये आइडियल करंट सोर्स होता, आई नॉट, इसको भी बना देते, देखो ये आइडियल कंडीशन है, करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये इसको देखना आपको, इसको वोल्टेज कुछ भी हो जाए करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या है, कांस्टेंट है ना। तो ये कांस्टेंट है, अगर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ना मेजर करी तो डेल वी बाई डेल आई, डेल वी वी टू माइनस वी वन, और ये क्या हो जाएगा, आई नॉट माइनस आई नॉट, नहीं, देन आई नॉट माइनस आई नॉट जीरो, यानी कि वी टू माइनस वी वन बाई जीरो इक्वल टू इनफाइनाइट। गॉट इट? यानी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, बट आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, बट आइडियल वोल्ट मीटर का पढ़ेंगे इन्फिनिटी। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, बट आइडियल आमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो। सारे को मैंने कोरिलेट कर दी, है ना। आइडियल आमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, याद भी हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो ये आइडियल करंट सोर्स हो गया। ओके, अब अगर हम लोग रियल करंट सोर्स देखें
तो क्या होना चाहिए भाई? ओके, तो उसके टर्मिनल के थ्रू जो करंट होना चाहिए, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़े वैसे वैसे करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? टेल मी। घटना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, अब देखो, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट का वैल्यू घट रहा है। देन दिस इज द रियल करंट सोर्स, है ना? दिस इज द रियल करंट सोर्स। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख दिए I2 माइनस I1। ओके, दिस वन, दिस इज आपका ये करंट सोर्स है। ओके, ये रियल है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट का वैल्यू क्या हो रहा है? देखो, घट रहा है। नहीं, वो घट रहा है। तो ये आइडियल करंट सोर्स हो गया। अब अगर हम लोग मॉडल बनाए, ओके, अब अगर हम लोग मॉडल बनाए आइडियल करंट सोर्स, ये हमारा आइडियल करंट सोर्स हो गया आई नॉट। ओके, आइडियल करंट सोर्स को अगर हम लोग प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाना चाहें तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा जो है पैरेलल में जोड़ेंगे, आर, है ना? पैरेलल में जोड़ेंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े, आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस को कहाँ जोड़ेंगे? पैरेलल में। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस था 0, ओके, तो प्रैक्टिकल में उसका वैल्यू लो, बट आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो प्रैक्टिकल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? टेल मी। प्रैक्टिकल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। वेरी गुड, है ना? हाई होना चाहिए। ओके, तो इसका वैल्यू हाई होना चाहिए। ओके, बट आइडियल एमीटर में जाएंगे तो आइडियल एमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, तो प्रैक्टिकल एमीटर में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, है ना? नाउ दिस इज द मॉडल, ये प्रैक्टिकल मॉडल, ये आइडियल कंडीशन है, ये आइडियल। ओके, और ये रियल। ओके, दिस वन, ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो गया। ओके, दिस वन। अब ये आई नॉट इधर फ्लो कर रहा है, ये मान लीजिए कि आई फ्लो कर रहा है, ये, है ना? इससे आई नॉट जा रहा है, ये करंट डिवाइड होगा, मान लेते हैं ये जो है I1 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना? देन आई नॉट इक्वल टू I प्लस I1, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, लिख सकते हैं। टेल मी। ओके, इसके क्रॉस वोल्टेज जो होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, दोनों बराबर होगा, होगा। तो I1 को हम लोग लिख सकते हैं V/R, लिख सकते हैं ना? ओके, देन I इक्वल टू I नॉट माइनस I1, I इक्वल टू I नॉट माइनस V/R। ओके, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट क्या हो रहा है? घट रहा है। प्रूफ हो गया हमारा, नो प्रॉब्लम, नहीं ना? अब सोचो, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट कर देते हैं, इनफाइनाइट करेंगे तो वी वाई इनफाइनाइट क्या? 0। तो आई इक्वल टू क्या हो गया? आई नॉट। तो ये क्या हो गया? आइडियल। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 करेंगे, ओके, तो आई इंटू आर 0, तो बी इक्वल टू वी नॉट हो गया, ये रियल से प्रैक्टिकल, है ना? तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, आई थिंक नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम
नो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ इसी में भी हम लोग बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सोर्स के फॉर्म को चेंज करना। तो सोर्स का दो ही फॉर्म है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, है ना। ओके, तो सोर्स के फॉर्म को चेंज करना, वोल्टेज को करंट में, करंट को वोल्टेज में। तो सोर्स को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? ट्रांसफॉर्म यानी कि उसका जो है आपका फॉर्म चेंज हो जाना चाहिए। हाउ हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, हम लोग कैसे चेंज करेंगे इसको? ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ध्यान से देखेंगे। ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ओके, तो हम लोग इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दिस इज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। लोड हमारा सेम है, ओके, आउटपुट करंट सेम है, आउटपुट वोल्टेज सेम है, ये तीनों सेम होना चाहिए। गॉट इट? ये तीनों सेम होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि एनी वोल्टेज सोर्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इट्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स। Any voltage source is transformed into its equivalent current source provided that their internal resistance must be same। अगर उसका इंटरनल रेसिस्टेंस सेम है, अगर उसका इंटरनल रेसिस्टेंस सेम है तो कोई भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स और कोई भी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक। ओके, कोई भी सोर्स को, है ना, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स को एक दूसरे में कर तब भी हम लोग चेंज कर सकते हैं जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो, है ना। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग सेम रखे हुए हैं। ओके, अब सोचो कि ये दोनों जो है बराबर कब होगा? ओके, V इक्वल टू वी नॉट माइनस आई आर और I इक्वल टू आई नॉट माइनस वी बाई आर, है ना। ये V है, ओके, V और I का रिलेशन है। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ उठा के ला रहे हैं। I इक्वल टू आई नॉट माइनस वी बाई आर। ओके, अब देखेंगे ध्यान से, आई आर इक्वल टू आई नॉट आर माइनस भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं। अब भी को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, भी इक्वल टू आई नॉट आर माइनस आई आर लिख सकते हैं। टेल मी, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब सोचो, अगर ये दोनों सोर्स हमारा सेम है और हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को सेम रखे हुए हैं, तो ये तभी पॉसिबल है, ओके, जब इन दोनों का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो है ये और ये सेम हो जाए। इक्वेशन सेम हो जाए तो हमारा वोल्ट सोर्स भी सेम हो जाएगा। गॉट इट? और ये सेम देखो, भी आई आर ये सारा सेम है, सिर्फ वी नॉट और आई नॉट आर को छोड़ के। तो अगर वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू आर लिख दे, ओके,
तब दोनों में इक्वेशन हमारा बराबर हो जाएगा। टेल मी दोनों बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। यानी कि एग्जांपल अगर हम लोग ली, ओके, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है ना, ये भी और ये आई, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है। इसको करंट सोर्स में बदलना है। ओके, ये करंट सोर्स का सिंबल, करंट सोर्स में तभी बदल सकते हैं जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तो सेम यानी कि 2 ओम, ये सेम वोल्टेज भी और ये करंट आई, तो हम लोग को इतना सी मतलब था। ओके, तो हम लोग ये तब का ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जब इसका वैल्यू जो है ये V नॉट है और ये I नॉट है। इस I नॉट का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, V नॉट यानी कि 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। गॉट इट। दिस इज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। या अगर आप इधर से इधर आएंगे, है ना, ये 5 एम्पियर दिया हुआ है, तो इस वोल्टेज V नॉट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 इंटू 2, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो 5 इंटू 2 इसका वैल्यू होना चाहिए 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। दिस इज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम लोग बहुत प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो। गॉट इट। यानी कि कोई भी प्रैक्टिकल सोर्स हो हमारा, उस प्रैक्टिकल सोर्स को एक दूसरे, दोनों को एक दूसरे के फॉर्म में इंटरचेंज कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन इज प्रोवाइडेड दैट देयर इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम, है ना। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो देन टेल मी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं, नो सर, वेरी गुड। तो हम लोग स्टडी कर लिए वोल्टेज सोर्स में आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है लिखने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, जो लास्ट टाइप आपका बचा हुआ है, इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स। ओके, इंडिपेंडेंट सोर्स एंड डिपेंडेंट सोर्स। नाम ही इसका लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, और इसका नाम लिखा हुआ है डिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। सब कहाँ गायब हो गए भाई। अब हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट यानी कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। सुनिए ना, ये इधर से चीटी लगते जा रहा है, बेटा मुझे खा रहे, इधर चीटी लग रहा है। हटो, वहाँ रखो, पटक दो तो निकल जाएगा। ओके, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। साइड से हटा लीजिए, बाकी वहां पे हटा दीजिए।
इंडिपेंडेंट यानी कि किसी पे डिपेंड ना हो। जैसे वैसे सोशली अगर हम लोग देखा जाए, पूरा रख के तो चीटी लग ही जाएगा। ओके, किसी पे डिपेंड ना करे, किसी पे डिपेंड ना करे। ओके, वैसे तो सोशली कहा जाता है कि लोग एक दूसरे पे डिपेंड हैं ही, बिकॉज वी आर सोशल ह्यूमन, है ना। बट हम लोग फिर भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करें, जिससे हमारे और फ्रीडम नहीं, फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंसी नहीं होती, गलत डिफिनेशन। फ्रीडम आप भी तो पटना आए थे तो आप फ्री हो गई। ओके, देश में जितने नागरिक है सारे फ्री हैं, फ्रीडम नहीं। आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या आपका जो भी आउटपुट आ रहा है, अगर वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आप खुद से मेहनत कर रहे हैं, खुद से कमा रहे हैं, खुद से सारा चीज कर रहे हैं, देन दे आर इंडिपेंडेंट। बट नाउ अभी अभी आप लोग डिपेंडेंट हो अपने माता पिता पे, भाई बहन पे, जो भी अर्निंग मेंबर हैं उन पे डिपेंड कर रहे हो। लेकिन जैसे ही जॉब हो जाएगा तो मनी के सेंस में डिपेंडेंसी समाप्त हो जाएगी। मनी के सेंस में डिपेंडेंसी समाप्त हो जाएगी। देन ऑल स्टूडेंट्स बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर गेटिंग देयर जॉब। मैं राइट? Okay, I think as I am independent regarding the money, regarding the house, regarding the vehicles, okay, regarding the job, okay, regarding the time spent, I am independent. Okay, तो इंडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी हर किसी का अपना अपना। इंडिपेंडेंट यहाँ पे अब अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हम लोग जो डिफाइन करते हैं, जो भी दिया हुआ नेटवर्क है ना, जो भी दिया हुआ नेटवर्क है, वो सारे नेटवर्क में अगर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है तो वो सोर्स जो है उस नेटवर्क में प्रेजेंस किसी दूसरे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स या किसी दूसरे एलिमेंट के थ्रू करंट या उसके क्रॉस वोल्टेज पे डिपेंड ना करे, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट सोर्स। एम आई राइट? इन द गिवन नेटवर्क, अगर नेटवर्क दिया हुआ है आपका और उस नेटवर्क में कोई भी वोल्टेज सोर्स है या कोई भी करंट सोर्स है, ओके, या कोई भी आपका जो है, मान लेते हैं ये हमारा नेटवर्क दिया हुआ है, ओके, मान लेते हैं सपोज, ओके, और ये एक सोर्स है हमारा V0 R, इसके थ्रू करंट या इसके क्रॉस वोल्टेज या आपका जो है ये V1, ये I1, इस नेटवर्क में ना ही इस वोल्टेज पे, ना ही इस करंट पे, ना ही इसके क्रॉस वोल्टेज पे, ना ही इसके थ्रू करंट पे अगर ये डिपेंड ना करे, देन दे आर इंडिपेंडेंट सोर्स। गॉट इट? दे आर इंडिपेंडेंट सोर्स। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को हम लोग पहचानेंगे कैसे भाई? तो इंडिपेंडेंट का सिंबल जो होता है हम लोग स्मॉल सर्किल के द्वारा दिखाते हैं, याद रखेंगे। ये हमारा कहीं भी लिखा हुआ है इस तरह से तो ये इंडिपेंडेंट है। ओके, वही अगर डिपेंडेंट का हम लोग बात करें तो अगर ये डिपेंडेंट होता तो सबसे पहले तो ये सिंबल अगर दिया हुआ है तो ये डिपेंडेंसी का निशानी नहीं, डिपेंडेंसी का निशानी ये रोम्बस शेप। ओके, यानी कि डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, डायमंड शेप या रोम्बस शेप से। ओके, अब यानी कि डिपेंडेंट सोर्स दिए हुए नेटवर्क में, जो भी दिया हुआ नेटवर्क है उसमें अगर कोई वोल्टेज सोर्स हो उस पर डिपेंड कर जाए, करंट सोर्स उस पर डिपेंड कर जाए, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स या इस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज उस पर डिपेंड कर जाए या उसके थ्रू जो करंट है उस पर डिपेंड कर जाए, देन दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट सोर्स। बट सिंबल ये है ना, ये सिंबल है। आई थिंक नो प्रॉब्लम सिंबल में, नहीं ना, ये सिंबल है, सिंबल से ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे सबसे पहले कि वो हमारा जो इंडिपेंडेंट सोर्स है या डिपेंडेंट सोर्स है। अब
इंडिपेंडेंट में वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जैसे हुआ तो वो प्लस माइनस इस तरह से दिया रहेगा, प्लस माइनस इस तरह से दिया रहेगा। और करंट सोर्स अगर है ओके तो करंट सोर्स इस तरह से दिया रहेगा, है ना। करंट सोर्स इस तरह से दिया रहेगा। तो ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया और ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। गॉट इट? ओके। वही अगर हम लोग डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स तो ये माइनस प्लस, ओके, ये आपका जो है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। क्लियर है? क्लियर है ना। अगर अब हम लोग जो है इंडिपेंडेंट सोर्स तो दो तरह का हो गया, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स चार तरह का होता है ना। वो चार तरह का होता है, लेकिन अब है क्या यहाँ पे, डिपेंडेंट सोर्स मेनली दो तरह का, एक वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। कोई भी सोर्स दो ही तरह का होता है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। ओके, वो डिपेंडेंट किसी पे डिपेंड कर रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं कि कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। बोथ आर सेम, बोथ हैव सेम मीनिंग। आप किसी पे डिपेंड कर रहे हैं या आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, दोनों सेम हुआ या अलग हो गया? दोनों सेम हुआ ना, दोनों का सेंस सेम ही हुआ। ओके, कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है या आप उन पे डिपेंड कर रहे हैं। इसी कारण से हम लोग डिपेंडेंट सोर्स को कंट्रोल्ड सोर्स भी कहते हैं। अब ये कंट्रोल्ड सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स जो है वो चार तरह का होता है। ओके, चार तरह का क्या क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। पहला वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ओके, ये एक वोल्टेज सोर्स है, दिस वन। वोल्टेज सोर्स, सोर्स पहचानने का तरीका वो प्लस माइनस या एरो में दिया हुआ है। ओके, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स ये हो गया। ये एक वोल्टेज सोर्स है, बट इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वोल्टेज। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वेरी गुड, है ना। एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जो किसी दूसरे वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा हो, या एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसको कोई वोल्टेज कंट्रोल कर रहा हो। ओके, यानी कि ये जो भी होगा ओके वो किसी वोल्टेज का फंक्शन होगा। ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है तो वो वोल्टेज सोर्स। ये भी एक वोल्टेज सोर्स है, बट इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? करंट। करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यानी कि ये भी एक वोल्टेज सोर्स है, बट ये किसका फंक्शन होगा? करंट का। फॉर एग्जाम्पल ये V इक्वल टू 2V0, V0 अगर चेंज हो जाएगा तो V भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल V इक्वल टू 2I0 या AI0, ये वोल्टेज सोर्स है, बट इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? करंट। या ये किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। इसको करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी कहेंगे या करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स कहेंगे, है ना। इसका एग्जांपल ऑप एम्प है जो आप आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना। सारे का अपना अपना एग्जांपल से थोड़ी एग्जांपल। अभी ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ये एक करंट सोर्स है, यानी कि एरो के रूप में इंडिकेट होगा। पहले देखना है सिंबल, वहां पे सिंबल क्या है, प्लस माइनस है या एरो। अगर एरो है तो करंट सोर्स होगा, अगर प्लस माइनस है तो वोल्टेज सोर्स होगा। ओके, तो यहाँ पे एरो दिया हुआ है, तो ये करंट सोर्स है, बट इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वोल्टेज, यानी कि I इक्वल टू B V0। गॉट इट?
देन ये क्या हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स या वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। गॉट इट। उसी तरह से ये करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, तो इन दैट केस करंट सोर्स है, ये सिंबल बता रहा है, बट ये कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है, करंट के द्वारा, लाइक दैट। देन देयर आर फोर वोल्टेज सोर्सेस, सॉरी फोर डिपेंडेंट सोर्सेस। गॉट इट, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो प्रॉब्लम। क्लास खत्म हो गया सर।